हिमाचल के वो देवता जिनका मोहरा करता था बातें, सैकड़ों वर्ष से जल रही धर्च अगर बुझ जाए तो आ जाएगा प्रलय। हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ देवी देवताओं का वास है, और हिमाचल प्रदेश के जो देवी देवता है बहुत ही ऊंचाइयों पे ऐसे स्थानों पे विराजमान हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आज का हमारा सफ़र रहता है पराशर झील का। पराशर झील एक ऐसा स्थान है जहाँ पे दुनिया के बहुत से पर्यटक यहाँ पे आते हैं। तो आज पराशर झील के पास यहाँ पे देव श्री बरनाग जी पधार रहे हैं। देव बरनाग जी मंडी के शाही परिवार से संबंधित है और यहाँ पे उनका आगमन हो चुका है। तो यहाँ देखते हैं आप कि जो बरनाग जी हैं वो पराशर ऋषि से के पास मिलने आए हैं। देव बरनाग जी एक ऐसे इकलौते देवता हैं जो देव पराशर ऋषि के मूल स्थान पे जा भी सकते हैं, और अगर बारिश को रुकवाना है तो वो उसको भी रुकवा सकते हैं। देव बरनाग जी पराशर ऋषि के इतने खास क्यों हैं, तो आपको बता दें कि कहते हैं कि जब पराशर ऋषि का जो मंदिर है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये इस झील में डूबने लगा था, जिसका कारण आपको बता दें कि एक राक्षस यहाँ पे आ गया था और उसने पराशर ऋषि को यहाँ से इस जगह को छोड़ने को कहा, लेकिन पराशर ऋषि नहीं माने। तब राक्षस ने कहा कि मैं इस मंदिर को ही डुबो दूँगा। तब वो इस जो आप देख रहे हैं पराशर लेक, इसमें उतर गया और भैंस के सर से, और आपको बता दें कि एक ऐसी जो घास होती है उससे जो पराशर के निकासी के जो स्थान है उनको बंद कर दिया। जैसे पानी के निकासी के स्थान बंद हो गए तो पानी धीरे धीरे उसका जल स्तर झील का जो है बढ़ने लगा और पराशर ऋषि का जो मंदिर है वो डूबने लगा। झील में मंदिर को डूबने की खबर अन्य देवी देवताओं को प्राप्त हुई और वो यहाँ पहुँच गए। देवताओं ने भी झील का स्तर को कम करने का प्रयास किया, मगर झील का पानी बढ़ते ही रहा। उसमें मंदिर को डूबना जारी होता रहा। कहते हैं कि उस राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा था कि एक जीव से मेरी मौत ना होए। तो वहाँ उपस्थित देवी देवता और ऋषि मुनियों ने उससे निपटने के लिए झील में घुस गए, मगर वो अकेले राक्षस को हरा नहीं पाए। अंत में विवश होकर ऋषि पराशर ने राम लक्ष्मण के रूप में देव बरनाग जी को आवाज़ लगाई। कहा जाता है कि वो आवाज़ डुए नामक व्यक्ति के नाम से आई थी और उसने जल्दी से पराशर के हालात को सुधारने के लिए कहा गया। यह आवाज़ सुनकर देव बरनाग जी पराशर झील की ओर रवाना हो गए। देखा कि झील में पराशर ऋषि का जो मंदिर है वो डूब रहा है। तब पराशर ऋषि की धर्च लेकर, जिसमें उन्होंने धूप जलाया, और उसको लेकर झील के दाहिने किनारे से अंदर चले गए। 7 दिन तक धुआं ही धुआं इस झील में दिखाई दिया। इसके बाद जब थोड़े से धुआं कम हुआ तो पराशर का जो पानी है झील का वो धीरे धीरे कम होता गया। पराशर ऋषि का मंदिर अभी भी झील में नहीं डूबा था। तब देव बरनाग जी ने राक्षस को मार दिया और निकासी के द्वार खोल दिए। इससे प्रसन्न होकर पराशर ऋषि ने बरनाग जी को वरदान दिया कि मनुष्य को कभी भी किसी प्रकार का प्रकोप या रोग हो तो उससे मुक्त करने को शक्ति आपको रहेगी। देवता बरनाग को ऋषि पराशर के मंदिर में एक दिन पूजा अर्चना करने और राजपाट का अधिकार वरदान रूप में मिला। यह अधिकार स्वयं ऋषि पराशर ने उसको दिया। मंडी जिला की सनोर घाटी और औड़ तहसील में सनोर घाटी के देव बरनाग जी का भंडारा है, और जो मंडी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। 70 किलोमीटर सड़क का सफ़र है और 3 किलोमीटर पगडंडी का सफ़र है। रियासतकालीन इस देवता को 18 करंडी कटवाड़ी भी मिली है। देव बरनाग को राम लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है, जिससे गुरु वशिष्ठ व पराशर को भी कहा जाता है। पराशर ऋषि देव बरनाग के दादा और गुरु भी कहलाते हैं। ये रहती है पराशर ऋषि और देव बरनाग जी की ऐतिहासिक गाथा जो आपने अभी सुनी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि देव बरनाग जी जो सनोर घाटी के बहुत ही प्रसिद्ध देवता हैं वो पराशर ऋषि के लिए निकल चुके हैं और अभी पराशर झील के पास पहुँचने ही वाले हैं। देवता बरनाग जी के साथ बहुत से श्रद्धालु और राज परिवार के संबंधित जो सदस्य वो साथ चले हैं।
और अभी आप जो रथ देख रहे हैं देव बन्ना जी का, बहुत ही सुंदर रथ आपको देखने को मिलेगा। और अभी ये परासर झील के साथ जो स्नोर घाटी वाला जो रोड है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं झील की तरफ। झील की परिक्रमा करने के बाद देवी देवता आपस में मिलन हो रहा है। और ये देख रही हैं झील के किनारे बहुत ही सुंदर ये लेक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ का जो झील का ये जो आप देख रहे हैं टापू जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, तो कुछ महीने हो गए ये घूमना जो है, इसका जो तैरना बंद हो चुका है। जिसका कारण बताते हैं कि यहाँ पे जो पर्यटक आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गंदगी फैला रहे हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो मदिरापान, धूम्रपान जैसी वस्तुएं साथ नहीं लाएं, सिर्फ खाने की चीज़ें लाएं। और जो भी आपका जो वेस्टेज मटेरियल है उसको पैक करके जो नज़दीक यहाँ पे कूड़ेदान लगाए गए हैं वहाँ पे आप डाल दें। झील को स्वच्छ रखें, तभी देवी देवता प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना उससे पूरी होगी। अगर आप गंदगी फैलाएंगे तो देवी देवता नाराज़ हो जाएंगे, तो उसका भयानक प्रलय आपको देखने को मिलेगा।
तो आज का सफ़र हमारा यहीं तक था। अब हम वापस घर की तरफ चल पड़े हैं। देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद, पराशर ऋषि के दर्शन करने के बाद अब हमारा जो सफ़र है आज का यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक और नए सफ़र के साथ।